निशांत कुमार को लोग समझते थे इंजीनियर, एमएलसी चुनाव के हलफनामे ने खोल दिया है राज। जानिए कितने पढ़े लिखे हैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री के यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार, उनके हाल ही में सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद निशांत कुमार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव के लिए दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में उनकी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। लंबे समय से आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच यह धारणा बनी हुई थी कि निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और वे पेशे से इंजीनियर भी हैं, लेकिन चुनावी दस्तावेजों में दी गई जानकारी ने इस साधारण को यानी कि इस असाधारण वाली धारणा को बदल दिया है। हलफनामे के अनुसार निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू तो की थी, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सके। उन्होंने वर्ष 1998 में इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में गिने जाने वाले बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीआईटी मेसरा रांची में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया। दस्तावेजों के मुताबिक निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई लगभग 2.5 वर्ष तक जारी रखी। 8 सेमेस्टर वाले इस कोर्स में उन्होंने 5 सेमेस्टर तक अध्ययन किया, लेकिन इसके बाद पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अब क्यों छोड़ी, ये उनका निजी मामला है। वर्ष 2001 के आसपास उन्होंने संस्थान से अपना नाम वापस ले लिया और फिर किसी अन्य विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान में उच्च शिक्षा जारी नहीं रखी। इस तरह वे इंजीनियर की डिग्री प्राप्त नहीं कर सके। अब हलफनामे में जब यह बात आई है, चुनावी हलफनामे में इस जानकारी के सार्वजनिक होने के बाद अब राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में आने वाले व्यक्तियों के बारे में सही जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जेडीयू और उनके समर्थकों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक क्षमता, नेतृत्व कौशल और जन सेवा की जो भावना का आकलन है वो केवल शैक्षणिक डिग्री के आधार पर नहीं लिया जा सकता है। भाई सही है। निशांत कुमार लंबे समय तक राजनीति और सार्वजनिक गतिविधियों से दूर थे। उन्होंने कभी भी सक्रिय राजनीतिक भूमिका नहीं निभाई थी और मीडिया से भी दूरी बनाए रखी। हालांकि हाल के महीनों में जो उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया यानी उसकी सदस्यता ग्रहण की, तो उसके बाद राजनीति में औपचारिक प्रवेश तो उन्होंने ले लिया। उसके बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी और वे बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभर गए। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति सक्रिय राजनीति में आता है तो उसकी शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी जानकारियों पर स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान जाता है। यही वजह है कि चुनावी हलफनामे में दर्ज जानकारी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि चुनावी हलफनामे में पूरी जानकारी देनी होती है, ऐसा नियम है, और जब वो चीज़ वहां से सार्वजनिक होती है तो आवाज उठाने वाले तो उठाते हैं, और अब निशांत कुमार के मामले में यही हो रहा है। हलफनामे में उनकी आर्थिक स्थिति का भी विस्तृत विवरण दिया गया है। दस्तावेजों के अनुसार उनके बैंक खातों में अपेक्षाकृत सीमित नगद राशि और जमा पूंजी दर्ज है। हालांकि चल और अचल संपत्तियों, निवेश योजनाओं और बीमा पॉलिसियों और पैतृक संपत्तियों को मिलाकर उनकी कुल संपत्ति करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। इसमें कृषि भूमि, अन्य अंचल संपत्तियां और विभिन्न निवेश भी शामिल हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि चुनावी शपथ पत्र के अनुसार निशांत कुमार के खिलाफ किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। ये उनके लिए अच्छी बात है। उनके रिकॉर्ड में कोई आपराधिक मुकदमा या कानूनी विवाद नहीं बताया गया है। चुनाव आयोग के नियमों के तहत उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक, वित्तीय और कानूनी स्थिति का पूरा विवरण देना होता है, और अब यह जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने एमएलसी चुनाव में जो हलफनामा दिया है उसमें यह पूरी जानकारी निशांत कुमार की तरफ से दी गई है। अब उसी को लेकर के कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में चुनावी माहौल के बीच नेताओं की शिक्षा, संपत्ति और सार्वजनिक जीवन से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में बने रहेंगे। फिलहाल निशांत कुमार की अधूरी इंजीनियरिंग शिक्षा का खुलासा राजनीतिक बहस का नया विषय बन गया है या बनाया जा रहा है, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। वैसे आने वाले दिनों में यह मुद्दा कितना राजनीतिक प्रभाव डालता है और जनता इसे किस नजरिए से देखती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और अपनी राय और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।